मुझे याद है कि जब लॉकडाउन 4 से पहले आपसे बातचीत हो रही थी अशोक जी, तो आपने बड़ी नाराजगी जाहिर की थी कि केंद्र को नहीं बल्कि राज्यों को ये अधिकार होना चाहिए कि वो तय कर सकें कि हमारे जोन कैसे होंगे, हम वहां पर किस तरह की चीजें करना चाहते हैं। आपने सुझाव प्रधानमंत्री को दिए भी थे जब वो बैठक चल रही थी, और हमने देखा कि लॉकडाउन 4 की जब घोषणा हुई तो उसमें राज्यों की भागीदारी बढ़ी, उनके सुझावों को ही इंप्लीमेंट किया गया। और लॉकडाउन 5 से पहले भी आपको लग रहा है कि वो एक तालमेल की पटरी पर रिश्तों के आने की एक अच्छे संकेत हैं, और आने वाले दिनों में आप उम्मीद करते हैं कि आर्थिक तौर पर भी आपको उसी तरह का सहयोग मिलेगा, क्योंकि ये तो एक लंबा सफर चलना पड़ेगा इस तरह से। लंबा सफर तय करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हमने कोई आरोप नहीं लगाए थे उस वक्त में, हमने सुझाव दिए थे कि आखिर में हर राज्य सरकारों की, हर राज्य की अलग स्थिति होती है, प्रदेशों की अलग स्थिति होती है। इसलिए राज्य सरकारें तय करें कि किस प्रकार से हमें लॉकडाउन खोलना उचित रहेगा। लॉकडाउन लगाना अलग बात है, आसान है, लॉकडाउन खोलना बड़ा मुश्किल काम है। और आप देख ही रहे हो कि लॉकडाउन किस प्रकार के 3 और 4 और अब ये ओपन होने की बात हो रही है, कितनी तकलीफ आ रही है। फैक्ट्री मजदूर नहीं आ रहे, फैक्ट्री खुल गई है कई जगह, मजदूर नहीं है, दुकानें खुल गई है तो कोई लेने वाला नहीं है, क्योंकि परचेजिंग पावर किसी को दी नहीं गई है। 20 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया। जब तक आप गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को पैसा ट्रांसफर नहीं करेंगे, तब तक आप सो मान के चलो परचेजिंग पावर बढ़ेगी नहीं, एक्सपेंडिचर नहीं होगा मार्केट के अंदर, डिमांड नहीं बढ़ेगी, डिमांड नहीं बढ़ेगी तो फैक्ट्री कैसे चलेगी। ये जो एनडीए गवर्नमेंट की या मोदी जी की अप्रोच है, मैं उसके लिए कहना चाहूंगा, उनको चाहिए कि इस बात को पूरा विश्लेषण करें, अर्थशास्त्री क्या कह रहे हैं, देश में, दुनिया के अंदर, दुनिया भर के मुल्कों में क्या अप्रोच रखी गई है। आप खाली लोन बेस पे आप 20 लाख करोड़ का पैकेज देके वाहवाही नहीं ले सकते हो। आपको अल्टीमेटली किस प्रकार से गांव तक पैसा पहुंचे, किस रूप में पहुंचे, नरेगा मजदूर है कैसे उनको मजदूरी मिले, पूरी मजदूरी मिले, उनकी हालत क्या खराब हो चुकी है। आपको मालूम है माइग्रेंट मजदूर आए, उनको हमने लगा दिए 40 लाख मजदूर आज रास्ते में लगे हुए हैं नरेगा के अंदर, देश में हाईएस्ट नंबर है। तो कैसे उनको एडवांस मजदूरी मिल सकती है क्या, जिससे वो अपने काम चला सके। ये तमाम क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि उसके हिसाब से हमने हमेशा, जब कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है तो प्रधानमंत्री महोदय को हमने तमाम सुझाव दिए, तो उसी रूप में दिए। पर दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे इकोनॉमिक दृष्टिकोण सुझाव दिए गए थे कि बिना इंटरेस्ट के आप लोन देना शुरू करो राज्यों को आरबीआई के माध्यम से। जो कर्जे राज्य सरकारों पर है उनका मॉनिटरिंग कीजिए 6 महीने का चुकाने का। किस रूप में आप जीडीपी का 3% से 5% कीजिए, उसको किया भी अभी, साथ में ऐसी शर्तें लगा दी, शर्तें पूरी नहीं हो पाएगी। तो ये कुछ कदम ऐसे हैं जो राज्य सरकार जो मांग करती है, सुझाव देती है। तो मैं समझता हूँ केंद्र सरकार को इस बार तो आगे आके अपनी लीक से हटके सोच रखनी पड़ेगी, लीक से हटके फैसले करने पड़ेंगे, तब जाकर के मैं समझता हूँ कि हम कोरोना की लड़ाई भी, और देश का जो विकास ठप हो गया है, अर्थव्यवस्था की स्थिति जो खराब हो चुकी है, उन सब का मुकाबला करने में समय आ गया केंद्र राज्य सरकार मिलकर के करें, तब जाकर के जीएसटी का कलेक्शन बढ़ेगा, तब जाकर के हम लोग कोविड की जंग को लड़ पाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल का हो या अन्य हो उसको मजबूत कर पाएंगे। ये हमारी अप्रोच होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ उसमें प्रधानमंत्री जी को कुछ संकोच नहीं होना चाहिए, आगे बढ़कर के राज्यों को ऑफर करें क्या आप चाहते हो, ये पूछना चाहिए।